नमस्कार दोस्तों। क्या आपका पशु लगातार कमजोर हो रहा है, खाना पीना कम कर रहा है? कभी-कभी ये सिर्फ सामान्य कमजोरी नहीं होती, ये फास्फोरस की कमी, मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस या र्यूमिनल मूवमेंट की दिक्कत भी हो सकती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन, एमएसडी कंपनी का ये पावरफुल टॉनिक। ना सिर्फ पशु की कमजोरी दूर करता है, बल्कि उसकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, यह हर प्रकार के पशु में सुरक्षित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल तरीका जिससे आप इसका असर लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन एमएसडी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर मुख्य रूप से सॉल्ट टोल्डियम फॉस सोडियम 20% होता है। यह इंजेक्शन किन किन रोगों में उपयोग किया जाता है? अगर आपके पशु को सिंपल इंडाइजेशन हो गया है और वो खाना पीना कम कर रहा है, तो आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है, तो भी टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का टॉनिक है जो पशु की कमजोरी और एनर्जी लेवल को सुधारने में मदद करता है। साथ ही आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये इंजेक्शन उपयोग किया जा सकता है। रेड वाटर यानी पीपीएच की स्थिति में जब पशु के पेशाब के साथ खून भी आता है, तो ऐसे मामलों में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका पशु अखाद्य वस्तुएं जैसे मिट्टी, प्लास्टिक या चमड़ा खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु को फ्रैक्चर हो गया है या हड्डी टूट गई है, तो भी आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है और ये सभी की कमी को पूरा करता है। यदि आपके पशु को मिल्क फीवर हो गया है, तो भी आप ये इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु को मेस्टाइटिस यानी थनैला हो गया है, तो आप टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ब्याने के बाद यदि पशु में कमजोरी आ जाए या किसी भी प्रकार के गोबर या पेशाब का रंग बदल जाए, तो टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। कीटोसिस रोग में भी टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन पशु की कमजोरी को दूर करने और उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी मेटाबॉलिक से संबंधित रोग होते हैं, जैसे मिल्क फीवर, कीटोसिस या र्यूमिनल मूवमेंट कम हो गया हो, टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन उन सभी में बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। र्यूमिनल मूवमेंट कैसे चेक किया जाता है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपके पशु को लैमिनाइटिस हो गया है या फिर पैरालिसिस हो गया है, तो भी टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है और ठहर नहीं रहा है, यानी इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ये इंजेक्शन बच्चेदानी में टोनिसिटी बढ़ाता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी सुधारता है। यदि आपके पशु को हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो रिकेट्स हो, ऑस्टियोमाइलिटिस हो या फिर नेक बेंडिंग की समस्या हो, साथ ही अगर पशु को खड़े होने और बैठने में दिक्कत होती है, चलते फिरते समय हड्डियों से आवाज आती है या फिर शरीर में अकड़न रहती है, तो ऐसी स्थिति में टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे इंजेक्शन के साथ टोनोफॉस्फेन को मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कई बार इंजेक्शन की संख्या को कम करने के लिए इसे मिक्स करके लगाया जाता है। सीपीएम इंजेक्शन और टोनोफॉस्फेन को अक्सर इंट्रामस्कुलर रूट से एक साथ लगाया जाता है। इसी तरह ट्राइबिवेट और टोनोफॉस्फेन का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही शानदार और असरदार माना जाता है। इन इंजेक्शंस को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से लगाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन को सभी तरह के रोगों में लगाया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और यह हर प्रकार के पशु में सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, यानी प्रेग्नेंट पशु को भी लगाया जा सकता है। टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन 10 ml, 30 ml और 100 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है। नॉट फॉर ह्यूमन यूज, फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। इस इंजेक्शन का विड्रॉल पीरियड मिल्क के लिए 0 दिन और मीट के लिए भी 0 दिन है, यानी ये इंजेक्शन लगाने के बाद दूध और मांस में कोई असर नहीं रहता, इसलिए इन्हें सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को 30 डिग्री से नीचे स्टोर करना चाहिए, डायरेक्ट लाइट से बचाना चाहिए और इसे फ्रीज नहीं करना चाहिए।
MRP 540 रुपये है, लेकिन यह समय और जगह के अनुसार बदल सकती है। टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन की डोज कितनी है? बड़े पशुओं जैसे गाय और भैंस में 10 to 20 ml, भेड़ और बकरी और बछड़ों में 3 to 5 ml, जबकि कुत्ते और बिल्लियों में 1 to 3 ml दिया जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बछड़े, कुत्ते और बिल्ली सभी में इसे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस किसी भी रूट से लगाया जा सकता है। स्पेशल टिप: टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का असर लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसे सबक्यूटेनियस रूट से दिया जा सकता है। बड़े पशुओं में 10 ml और छोटे पशुओं में 1 ml की डोज दी जाती है। यदि इंजेक्शन सबक्यूटेनियस दिया गया है तो इसकी डोज 48 आवर्स के बाद रिपीट कर सकते हैं, और यदि आप इसे इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं तो इंजेक्शन को 24 आवर्स के बाद रिपीट कर सकते हैं, और यह लगातार 3 से 5 दिन तक दिया जा सकता है। साथ ही इंट्रावीनस रूट से लगाने पर सबसे तेज रिजल्ट मिलता है। टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि गलती से इसकी डोज ज्यादा लग जाए तो यह पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। आप इस इंजेक्शन को एक ही पशु में एक साथ 2 रूट से या तीनों रूट से भी लगा सकते हैं, जैसे 10 ml इंट्रामस्कुलर और 10 ml इंट्रावीनस दिया जा सकता है। इसी तरह 5 ml सबक्यूटेनियस, 5 ml इंट्रामस्कुलर और 5 ml इंट्रावीनस एक साथ दिया जा सकता है। यदि आप इंजेक्शन इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस दोनों रूट से लगाते हैं तो इंट्रावीनस देने पर तुरंत रिजल्ट मिलता है, जबकि सबक्यूटेनियस देने पर इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। इस तरह जब पशु लंबे समय से बीमार है तो आप टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन को 2 रूट से लगाते हैं। इस तरह देने पर तुरंत रिजल्ट भी मिलता है और असर लंबे समय तक बना रहता है। यदि कहीं पर पशु को हरा चारा नहीं मिल पाता और सिर्फ सूखा चारा ही मिलता है तो वहां आप इस इंजेक्शन का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अपने पशु को यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है, भले ही वो बीमार ना हो। आपने आज 20 ml टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन लगाया है तो 48 आवर्स के बाद इसे दोबारा दिया जा सकता है। इस तरह इसे महीने में 2 बार लगाया जा सकता है। जहां पर पशु को हरा चारा मिलता है वहां आप डोज 5 ml कम कर सकते हैं और 15 ml इंजेक्शन दे सकते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन में टोल्डियम-फॉस सोडियम 20% होता है। यह इंजेक्शन पशुओं की कमजोरी दूर करने, फास्फोरस की कमी पूरी करने और एनर्जी लेवल बढ़ाने में बहुत असरदार है। इसे मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, कीटोसिस, लैमिनाइटिस, पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी, फ्रैक्चर और हड्डियों की बीमारी जैसे रिकेट्स या ऑस्टियोमिलाइटिस में सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है। यह इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है और हर प्रकार के पशु में बिना साइड इफेक्ट के दिया जा सकता है। डोज है बड़े पशुओं में 10 to 20 ml, छोटे पशुओं में 3 to 5 ml और कुत्ते और बिल्लियों में 1 to 3 ml है। आईवी रूट से लगाने पर तुरंत असर मिलता है, जबकि एससी रूट से असर लंबे समय तक बना रहता है। विड्रॉल पीरियड है 0 डेज। सबसे पहले ट्रीटमेंट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पशु में रूमिनल मूवमेंट सही से काम कर रही है या नहीं। रूमिनल मूवमेंट को कैसे चेक किया जाता है इसे इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है, और इसी तरह सभी इंजेक्शंस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। सभी वीडियो देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और साथी पशुपालकों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसी ही काम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।